Hello everyone. Today our discussion is on transport layer. Before that we have already discussed physical layer, data link layer and a network layer. तो ट्रांसपोर्ट लेयर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर है. ये आपके अपर 3 लेयर और लोअर 3 लेयर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर द डेटा ट्रांसमिशन. तो आज हम ट्रांसपोर्ट लेयर को समझेंगे, साथ ही साथ इनके फंक्शंस को डिस्कस करेंगे. तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि डायग्राम में आप लोग देख सकते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर में सेशन लेयर होता है. ये सेशन लेयर से डेटा को लेके डिफरेंट सेगमेंट्स में डिवाइड करता है और आपका नेटवर्क लेयर को डेटा ट्रांसमिट करता है पैकेट के फॉर्म में. ठीक है, ये हमने सेंडर एंड पे देखा. रिसीवर एंड पे आप देखेंगे तो रिसीवर एंड पे ये आपके जो पैकेट्स नेटवर्क लेयर तैयार करता है उन पैकेट्स को ये सेगमेंट्स के फॉर्म में डिवाइड करता है, सम नंबर ऑफ पैकेट्स को, और उनको एक सेगमेंट नंबर, ठीक है, एक सेगमेंट नंबर प्रोवाइड करता है. फर्दर हम इसकी स्टडी करेंगे. तो उस सेगमेंट नंबर के हिसाब से फिर आगे ये अपर लेयर को डेटा ट्रांसमिट करता है ताकि रिसीवर इन पे डेटा को फिर से रीअसेंबल कर सके. तो इस तरीके की इसकी जो है वर्किंग मैकेनिज्म होता है. अब मैं ट्रांसपोर्ट लेयर के रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूं तो ट्रांसपोर्ट लेयर मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है सोर्स टू डेस्टिनेशन एंटायर मैसेज की डिलीवरी के लिए. ठीक है, एंटायर मैसेज की डिलीवरी के लिए. अब यहाँ पे थोड़ा सा आप लोग को कन्फ्यूज़न लग रहा होगा, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा उनको ये लग रहा होगा कि सर आपने तो कहा था कि नेटवर्क लेयर भी सोर्स टू डेस्टिनेशन की डिलीवरी, पैकेट डिलीवरी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. तो यहाँ पे आप लोग को डिफरेंस समझ में आएगा. मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है एंटायर मैसेज की डिलीवरी के लिए. ठीक है, जैसे आप फॉर एग्जांपल के लिए मैसेज भेजना चाहते हैं, आई एम गोइंग टू कॉलेज. ठीक है, तो ये एक एंटायर मैसेज है. तो उस एंटायर मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लेता है दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, लेकिन हाँ, यहीं पे हम नेटवर्क लेयर की बात करें, मैं एक्चुअली आप लोग को दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करके क्लियर कर देता हूं कि जो सोर्स टू डेस्टिनेशन है उसमें मेनली कॉन्सेप्ट क्या है नेटवर्क लेयर के लिए और ट्रांसपोर्ट लेयर के लिए. तो नेटवर्क लेयर में डिफरेंट नेटवर्क में, ठीक है, डिफरेंट नेटवर्क में सिर्फ वो पैकेट, ठीक है, ये आपका जैसे आपका एंटायर मैसेज है, ये एंटायर मैसेज डिफरेंट पैकेट्स में डिवाइड होता है. ठीक है, ये अलग अलग पैकेट्स में ऐसे डिवाइड हुआ है. तो वो पर पैकेट, जैसे ये पैकेट 1 है, पैकेट 2 है, पैकेट 6 है, पैकेट 9 है, तो ये पर्टिकुलर पैकेट के लिए फॉर द डिफरेंट नेटवर्क ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कौन? नेटवर्क लेयर. लेकिन इस एंटायर मैसेज को सोर्स टू डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा दैट इज ट्रांसपोर्ट लेयर. ठीक है, तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है? एंटायर मैसेज की डिलीवरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है. ठीक है, तो ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी हुआ किसका? ट्रांसपोर्ट लेयर का. ओके, तो आगे हम इसके फंक्शंस को समझते हैं. जैसे मैंने फंक्शंस यहाँ पे लिखे हुए हैं. फर्स्ट इज सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग. सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग का मतलब होता है, जैसे देखिए, हम जब कंप्यूटर में काम करते हैं तो पर्टिकुलर एक ही प्रोसेस के ऊपर काम नहीं करते. ठीक है, मल्टीपल प्रोसेस हमारे सिस्टम्स में चलते रहते हैं. अब जो सेंडर है वो कौन से प्रोसेस को रिप्लाई करेगा, ठीक है, कौन से प्रोसेस को रिप्लाई करेगा ये चीज़ भी बताना पड़ेगा. क्योंकि आप हो सकता है कि यूट्यूब में कोई वीडियो देख रहे हों या फिर कोई मूवी देख रहे हों, सॉन्ग सुन रहे हों, कोई फॉर्म भर रहे हों. ठीक है, डिफरेंट वर्क हम एट अ टाइम करते रहते हैं, मल्टीपल प्रोसेस हमारे सिस्टम में चलते रहते हैं. तो जो रिस्पॉन्स अपने को मिलना है वो कौन से प्रोसेस को मिलना है, ठीक है, उसके लिए आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी या जो फंक्शंस होता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है. यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसपोर्ट लेयर एक सर्विस पॉइंट एड्रेस, ठीक है, सर्विस पॉइंट एड्रेस बोला जाता है, या इसको हम बोलते हैं पोर्ट एड्रेस. ठीक है, या इसको हम पोर्ट एड्रेस भी बोलते हैं. एक पोर्ट नंबर ऐड करता है कि कौन से पॉइंट पे जाके कौन से प्रोसेस में आपको सर्विस देनी है. ठीक है, तो उससे क्या होता है कि आप सपोज कोई सॉन्ग डाउनलोड करना चाह रहे हैं या कोई मूवी डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो वो आपके उसी सेक्शन में जाके वो सर्विस देगा. ऐसा नहीं कि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पे वो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि फॉर्म फिलिंग का जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है और जो मूवी आप डाउनलोड कर रहे हैं वो डिफरेंट प्रोसेस है. तो पर्टिकुलर जिस सेक्शन में आप मूवी डाउनलोड कर रहे हैं उसी सेक्शन में या उसी
पोर्ट नंबर के थ्रू आपका वो सर्विस जो है सेंडर से रिसीवर तक पहुंचता है और सही जो प्रोसेस है उसकी जो आपका डेटा की डिलीवरी होती है, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पोर्ट एड्रेस। तो ये एक फंक्शन होता है ट्रांसपोर्ट लेयर का। सेकेंड इज सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली, ठीक है। अब सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली की हम बात करते हैं तो जैसे मैं यहाँ आप लोग को बता रहा था कि ये जो नेटवर्क लेयर क्या करता है, डिफरेंट पैकेट्स क्रिएट करता है, ठीक है। अब पैकेट्स को जैसे ही ये आपके ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है तो ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, इन पैकेट्स को एक सेगमेंट के फॉर्म में ये क्रिएट कर देता है और इसका एक सेगमेंट नंबर प्रोवाइड करता है, जैसे सेगमेंट नंबर 1, क्योंकि ये जो एंटायर मैसेज है आई एम गोइंग टू कॉलेज, ठीक है, तो एंटायर मैसेज एक ही बार में सेंडर टू रिसीवर तक नहीं पहुंच सकता, ठीक है। इसको हम अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करेंगे, ठीक है, अलग अलग पोर्शन में डिवाइड करेंगे। तो अब जैसे कि सेगमेंट 5 सेगमेंट्स बने हैं, ये आपके सेगमेंट 1 है, सेगमेंट 2 है, सेगमेंट 3 है, सेगमेंट 4 है एंड सेगमेंट 5 है। 5 सेगमेंट बनने हैं हमारे एंटायर मैसेज के। अब नेटवर्क में ये जरूरी नहीं होता है कि सेगमेंट 1 ही पहले पहुंचेगा, ठीक है, हो सकता है आपका सेगमेंट 3 पहले पहुंच जाए, हो सकता है आपका सेकंड में सेगमेंट 4 पहुंच जाए, फिर आपका सेगमेंट 2 पहुंच जाए। तो ये सही ऑर्डर में रिसीवर एंड पे नहीं पहुंचते, तो इसको रीअसेंबलिंग करने का काम, ठीक है, इस सेगमेंट्स को सेगमेंट नंबर के थ्रू आइडेंटिफाई कर लेता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर और विद द हेल्प ऑफ सेगमेंट नंबर ये रीअसेंबलिंग करने का काम करता है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। तो इसी पॉइंट को बोला जाता है सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, ठीक है। इसके हेल्प से एंटायर मैसेज को वो जैसे सेंडर ने सेंड किया है एज इट इज ये रिसीवर तक पहुंचाता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दैट इज कनेक्शन कंट्रोल। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है ये, ठीक है। इसके थ्रू हम डेटा जो ट्रांसमिशन है उसको अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट अच्छे तरीके से पॉसिबल बनाते हैं। अब कैसे, जैसे कि कनेक्शन कंट्रोल 2 तरीके से होता है, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। कनेक्शन कंट्रोल जो है मैं बताया 2 तरीके का होता है। फर्स्ट जो है आपका होता है कनेक्शन ओरिएंटेड और सेकेंड होता है आपका कनेक्शन लेस, ठीक है। अब ये जो कॉन्सेप्ट है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट इसको वायर कनेक्शन और वायरलेस कनेक्शन से के कॉन्सेप्ट से समझते हैं, लेकिन ये एक दूसरा लॉजिक है और जो हम वायरलेस और वायर्ड का जो कॉन्सेप्ट है वो दूसरा लॉजिक है, ठीक है, वो आपका मीडियम का लॉजिक है और ये एक मेथड है जिसके थ्रू हम डेटा को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये 2 तरीकों को यूज़ करता है हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर। कनेक्शन ओरिएंटेड की हम बात करते हैं तो कनेक्शन ओरिएंटेड इन द सेंस ये 3 स्टेप्स में फुलफिल होता है, ठीक है। जैसे सबसे पहले क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश, कनेक्शन स्टैब्लिश होगा। फिर इसके बाद सेकेंड पॉइंट में डेटा ट्रांसफर, डेटा ट्रांसफर। फिर थर्ड पॉइंट में होता है आपका कनेक्शन टर्मिनेटेड, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट में हमारा पर्टिकुलर कनेक्शन ओरिएंटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है, जिसमें कि 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट जो होता है 2 नोड के बीच में, जैसे कि आपका सेंडर टू रिसीवर अपने को डेटा सेंड करना है तो इन दोनों के बीच में पहले एक कनेक्शन जो है क्रिएट होता है। आफ्टर क्रिएटिंग द कनेक्शन डेटा ट्रांसमिट होता है और डेटा ट्रांसमिट हो जाने के बाद कनेक्शन क्या होता है आपका टर्मिनेट हो जाता है, ताकि उसको फर्दर किसी दूसरे जो डिवाइसेस हैं या नोड हैं उनको वो कनेक्शन प्रोवाइड किया जा सके, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ये तरीका भी यूज़ होता है। और कनेक्शन लेस में क्या होता है कि डायरेक्टली ये जो डिफरेंट पैकेट या डेटा है उनको ये क्या करता है, सोर्स टू डेस्टिनेशन या सेंडर से रिसीवर के बीच में डायरेक्टली डेटा ट्रांसमिट हो जाता है विदाउट क्रिएटिंग एनी लिंक और कनेक्शन, ठीक है, बिना किसी लिंक या आपके
कनेक्शन इस्टेब्लिश किए बिना ही डायरेक्टली डेटा को हम ट्रांसमिट कर देते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए जैसे हम वीडियो कॉलिंग करते हैं या हम नॉर्मल जो वॉइस कॉलिंग करते हैं, उनमें किसी भी टाइप का कनेक्शन इस्टेब्लिश नहीं होता है, डायरेक्टली डेटा को ट्रांसमिट कर दिया जाता है। इसलिए जैसे कि उसमें कोई एक्नॉलेजमेंट भी नहीं मिलता, तो हमको जैसे बीच में वॉइस ब्रेक होती है या वीडियो में कुछ प्रॉब्लम होता है, तो अपने को क्या करना पड़ता है कि सामने वाले जो भी आपका यूज़र है उसको बोलना पड़ता है कि हाँ भाई, आपने जो पर्टिकुलर 2 लाइन या 1 लाइन बोला था वो हम तक नहीं पहुंच पाया, उसको फिर से आप रिपीट करो। ठीक है, या पार्टन वगैरह का अपन यूज़ करते हैं। तो उसी तरह के कॉन्सेप्ट में जो कनेक्शन लेस का कॉन्सेप्ट है वो यूज़ किया जाता है। और कहीं पे इंपॉर्टेंट डेटा अपने को शेयर करना है या डेटा एक्सचेंज करना है, उस केस में हम कनेक्शन ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा था कनेक्शन कंट्रोल, तो ये आपका हैंडल करता है ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका फ्लो कंट्रोल। ठीक है, फ्लो कंट्रोल यहाँ पे देखिए, फिर से मैं यहाँ बोलना चाहूँगा कि कुछ जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे प्रीवियस जो कॉन्सेप्ट हमने समझे हुए हैं उनसे मिलता जुलता है। अब यहाँ पे फ्लो कंट्रोल हम दोबारा पढ़ रहे हैं, हम डेटा लिंक लेयर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल वहाँ पे जैसे कि किसी नेटवर्क में 2 नोड हैं और उन 2 नोड के बीच में क्या फ्लो होगा, ठीक है, इस चीज़ को हैंडल करने के लिए डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल जो है मैनेज होता है। ठीक है, या डेटा लिंक लेयर उस फ्लो कंट्रोल को मैनेज करता है बिटवीन द 2 नोड इन द सेम नेटवर्क। ठीक है, लेकिन यहाँ पे फ्लो कंट्रोल की बात कर रहा है इन द ट्रांसपोर्ट लेयर, तो ट्रांसपोर्ट लेयर काहे के लिए होता है, आपका एंटायर मैसेज के लिए होता है। अब सोर्स कहाँ पे है, डेस्टिनेशन कहाँ पे है, ठीक है, हो सकता है वो एक पर्टिकुलर नेटवर्क है या 2 नेटवर्क के बाद हमारा जो है डेस्टिनेशन है, तो एंटायर, ठीक है, आपका सोर्स टू डेस्टिनेशन के बीच में जो फ्लो कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, उस चीज़ को मैनेज करने का काम करता है, ताकि जो हमारा एंटायर मैसेज है, क्योंकि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके लिए है, एंटायर मैसेज के लिए है। एंटायर मैसेज को अपने को प्रॉपरली डिलीवर करना है कहाँ पे, डेस्टिनेशन में। तो भाई फ्लो कंट्रोल को भी वो प्रॉपरली मैनेज करेगा, तभी तो एंटायर मैसेज के लिए वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है। ठीक है, इसलिए आपका यहाँ पे फ्लो कंट्रोल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है फॉर द एंटायर मैसेज ट्रांसपोर्ट लेयर ही हैंडल करता है। ठीक है, फिर उसके बाद अगेन यहाँ पे एरर कंट्रोल आया। एरर कंट्रोल भी हमने देखा हुआ है किसमें, डेटा लिंक लेयर में। ठीक है, तो डेटा लिंक लेयर में जैसे एरर कंट्रोल जो है वो बिटवीन द 2 नोड्स इन द सेम नेटवर्क हैंडल होता है, लेकिन हम ट्रांसपोर्ट लेयर में एरर कंट्रोल की बात करते हैं तो एंटायर मैसेज, जो पूरा मैसेज हम सेंड करना चाहते हैं सेंडर टू रिसीवर के बीच में, ठीक है, वो पूरे मैसेज के लिए आपका जो हमने यहाँ से डेटा सेंड किया है एग्जैक्ट सेम डेटा आपके रिसीवर एंड पे मिला है कि नहीं मिला है, ठीक है, उस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपका ट्रांसपोर्ट लेयर। तो यहाँ पे फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल का जो कॉन्सेप्ट है एंटायर मैसेज के लिए है, ना कि पर्टिकुलर एक फ्रेम के लिए इन बिटवीन दी नोड टू नोड इन द सेम नेटवर्क। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, लेकिन ये एंटायर मैसेज के लिए है, डेटा लिंक लेयर में पर्टिकुलर फ्रेम के लिए है बिटवीन दी 2 नोड्स। ठीक है, तो ये याद रखना है आप लोग को। एग्ज़ाम वगैरह में या आपको वाइवा वगैरह में ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि भाई दोनों जगहों पे ये आपका जो फ्लो कंट्रोल है, एरर कंट्रोल है, वो क्यों है। ठीक है, आपका डेटा लिंक लेयर में फ्लो कंट्रोल जब हो रहा है तो ऑलरेडी यहाँ पे अपने को ट्रांसपोर्ट लेयर में करने की क्या नीड है। ठीक है, तो ये देखिए हम ये नहीं बोल सकते कि भाई हमने यहाँ पे एरर कंट्रोल और फ्लो कंट्रोल कर लिया है तो ये दोनों नोड के बीच में प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ये आपका सोर्स है, ये डेस्टिनेशन है। तो अगर यहाँ पे हम हैंडल कर रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक जो कि एंटायर मैसेज के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है, ठीक है, पूरे सोर्स टू डेस्टिनेशन तक प्रॉब्लम नहीं होगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पूरे मैसेज के लिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया जाता है, क्योंकि ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन कई सारे प्रॉब्लम आ सकते हैं जो कि अनप्रिडिक्टेबल हैं। जरूरी नहीं है कि जो हमने एल्गोरिथम के हिसाब से डिज़ाइन किया हुआ है हमारे चैनल को, हमारे कम्युनिकेशन सिस्टम को, ठीक है, या जो हमने प्रिडिक्ट करके रखे हैं एरर वही एरर हों। ठीक है, बहुत सारे एरर हो सकते हैं जो कि आपके प्रिडिक्टेबल हैं, नॉन प्रिडिक्टेबल हैं। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे जैसे 1 बिट एरर को कोशिश
कोशिश किया जाता है कि उसको हैंडल कर लिया जाए, लेकिन मल्टीपल बिट एरर जब होते हैं तो हम क्या करते हैं, जनरली उसमें डेटा को ट्रांसमिट करवाते हैं फ्रॉम द सेंडर साइड और उसको हैंडल करते हैं। तो इस तरीके से दीज आर द फंक्शंस ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है, तो यहीं पे मैं इस लेक्चर को कंप्लीट करता हूँ। इसके बाद जो बाकी बचे हुए 3 लेयर हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।